हेलो दोस्तों, तो आज हम देखेंगे आपके उत्तराखंड से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को। यह क्लास आपकी डेली आएगी सुबह 11 बजे। तो डेली सुबह 11 बजे मिले हमसे। तो प्रसाद जी के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, टिहरी से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। ठीक है ना। तो देखो, चारों को पढ़ो आप। टिहरी राज्य भारतीय गणतंत्र में 1949 में मिला, बिल्कुल ही सही है। ठीक है। टिहरी बांध 1972 में प्रस्तावित किया गया, ये भी बिल्कुल ही सही है। टिहरी बांध में टिहरी नगर को निगल लिया, बिल्कुल ही सही है। तो ऑप्शन डी हमारा ये गलत हो जाएगा वैसे ही। ठीक है, जब तीन सही है तो ये वैसे ही हमारा गलत हो गया। ठीक है। तो देखो, अब कुछ बातें जान लो आप। टिहरी की बात आई है तो टिहरी बांध, आपका टिहरी बांध है कहाँ भैया? वो है आपका टिहरी जिले में। ठीक है ना, सीधी सी बात हो गई, इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है हमने। टिहरी जिले में है। साल 1972, ये वाला ऑप्शन देखो। साल 1972 को क्या इसको मंजूरी मिली थी? क्या मिली थी भैया? मंजूरी मिली थी कि हाँ बनाओ करके। ठीक है। और फिर इस बांध का जो निर्माण कार्य शुरू किया गया, वो किया था 1977 से 78 के बीच में। ठीक है ना, आपको दोनों डेट मिल सकती है, 1977 भी 1978 भी, इसलिए हम 1977 से 78 लेके चल रहे हैं। ठीक है, इतना आपको याद में रखना। और फिर 2006 में भैया यहाँ पर विद्युत उत्पादन शुरू हो गया था। ठीक है ना, टिहरी बांध से मतलब विद्युत उत्पादन शुरू हो गया था, इतना आपको याद में रखना। अब देखो, टिहरी बांध की ऊंचाई भी देख लो फिर। टिहरी बांध की ऊंचाई है 260.5, ठीक है ना, मीटर ऊंचा टिहरी बांध है आपका। ठीक है, चलो। और क्या याद रखना है फिर आप, यहाँ पर क्या हुआ था ना, 37 गांव डूबे थे आपके, लगभग 37 गांव डूबे थे, और 125 गांवों पे भैया इसका असर आपको देखने को मिला। ठीक है, टिहरी बांध का। अब देखो, इसके जो भूकंप झेलने की क्षमता है ना, 8 रिक्टर स्केल है। ठीक है ना, 8 रिक्टर स्केल तक ये आपका भूकंप झेल सकता है। ठीक है। और पुरानी टिहरी शहर को तो भैया ये पूरा निगल गया, आप सभी को पता है। अब देखो, बात आई है टिहरी की, तो आपको क्या क्या याद रखना है टिहरी में भैया? देखो, गोरखा काल जैसे ही ख़त्म होता है तो इस क्षेत्र पे क्या हो जाता है, टिहरी रियासत की भैया नींव पड़ जाती है। ठीक है ना, यहाँ अंग्रेज आ जाते हैं और टिहरी को किसको दे देते हैं? राजा सुदर्शन शाह को। ठीक है ना, राजा सुदर्शन शाह को। ठीक, कब? 28 दिसंबर 1815 को भैया सुदर्शन शाह टिहरी रियासत की नींव रखते हैं। ठीक है, इतना आपको याद में रखना है। फिर क्या होता है, 1 अगस्त 1949 को टिहरी क्या होता है, भारतीय संघ में भैया मिल जाता है, और इसे एक जिला बना देते हैं। ठीक है ना, चलो, इतना भी आपको याद में रखना है। और देखो, राजा सुदर्शन शाह की मैंने बात करी, तो आपको क्या याद रखना है, जो राजा सुदर्शन शाह थे ना, इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की थी जिसका नाम था भैया सभागार। क्या नाम था? सभासार, सभागार नहीं, सभासार। ठीक है ना, चलो, इतना आपको याद में रखना है। अब आगे की ओर देखते हैं फिर हमारा दूसरा प्रश्न। तो हमारा दूसरा प्रश्न है, रवाई कांड कहाँ हुआ था? ठीक है, तो देखो, आप रवाई कांड को और किस नाम से जानते हो? तिलाड़ी कांड के नाम से। तो ये कहाँ हुआ था भैया? ऑप्शन नंबर बी, तिलाड़ी में हुआ था। क्या हुआ था ना, 30 मई 1930 को टिहरी रियासत की सेना क्या होती है, एक आपका यमुना नदी के तट पे स्थित है भैया तिलाड़ी मैदान। ठीक ना, तिलाड़ी मैदान में एकत्रित होती है सेना, और क्या करती है भैया, रवाई क्षेत्र में, जो रवाई क्षेत्र है वहाँ पे भैया गोलियों की बरसात कर देते हैं। ठीक है ना, तभी इस घटना को क्या कहा जाता है, टिहरी रियासत का जलियांवाला बाग कांड भी कहा जाता है। ठीक है, तभी आपको याद में रखना। अब कारण क्या था? ठीक है ना, रवाई कांड का कारण क्या था, उन्होंने गोलियां क्यों चला दी? देखो, जो टिहरी रियासत की जो दमनकारी नीतियों का विरोध कर रही थी जनता। ठीक है ना, और जो उनकी वन नीति थी वो भी एक कारण था। ठीक है, तो इसमें उन्होंने गोली चला दी। ठीक है, चलो, इतना आपको याद में रखना। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, गांधी जी ने कुमाऊं गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा सर्वप्रथम कब की थी? तो आप सभी को पता है कब की थी, 1929 में की थी, जून के समय में। कब की थी भैया? जून 1929। कब से? देखो, 14 जून से करी थी उन्होंने यात्रा, 2 जुलाई तक। ठीक है ना, 2 जुलाई तक
कहा जाता है 2 जुलाई तक यात्रा करी थी। ठीक है, गांधी जी और नेहरू जी आए थे कुमाऊं क्षेत्र में। कहाँ से भैया? हल्द्वानी आए, फिर हल्द्वानी से भवाली, ताड़ी खेत, अल्मोड़ा, बागेश्वर, कौसानी, और कौसानी में गांधी जी रहे भैया लगभग 12 दिन। ठीक है, गांधी जी 12 दिन रहते हैं वहाँ। और फिर कौसानी को उन्होंने क्या कहा? भारत का स्विट्ज़रलैंड कहा। क्या कहा? भारत का स्विट्ज़रलैंड। अब यहाँ पे आपको क्या याद रखना है? और देखो, गांधी जी ने ना 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने 78 स्वयंसेवकों के साथ क्या किया था भैया? साबरमती से दांडी यात्रा की थी। ठीक है ना, दांडी यात्रा की थी। अब दांडी यात्रा की थी तो ये आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? तो देखो, इंडियन हिस्ट्री में तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है ही है। और इसमें से हमारे 78 जो भी स्वयंसेवक गए थे, इसमें से 3 जो व्यक्ति थे, 3 व्यक्ति वो क्या है? वो उत्तराखंड से थे। ठीक है ना, उत्तराखंड से थे। वो कौन कौन थे? देखो, उत्तराखंड से थे आपके ज्योतिराम कांडपाल। ठीक है, और दूसरे थे आपके भैरव दत्त जोशी। ठीक है, और तीसरे थे आपके गोरखावीर खड़क बहादुर। ठीक है ना, इतना आपको याद में रखना है। और देखो, ये उन्होंने दांडी मार्च जो 12 मार्च को स्टार्ट किया था। ठीक है, इसको आप दांडी मार्च कह लो। ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होंगे। कई बार दांडी मार्च आ जाता है, दांडी सत्याग्रह आ जाता है, नमक मार्च आ जाता है, तो आप कंफ्यूज मत करना, ये सभी एक ही है। ठीक है, तो देखो 12 मार्च 1930 को भैया ये साबरमती से दांडी की ओर चलते हैं। ठीक है, 78 स्वयंसेवकों के साथ। और 6 अप्रैल 1930 को क्या करते हैं? गांधी जी की यात्रा पूरी होती है और यह नमक कानून को तोड़ते हैं। ठीक है, इतना आपको याद में रखना है। अब आपका अगला प्रश्न है, देखो, गढ़केसरी नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे, तो गढ़केसरी किसे कहा जाता है? सीधी सी बात है, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। अब देखो, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी का जो जन्म हुआ था वो 1864 को हुआ था। कहाँ? नंदप्रयाग, चमोली में। ठीक है ना, चमोली में हुआ था। अब देखो, क्या क्या याद रखना है आपको? अनुसुईया बहुगुणा प्रसाद जी से आपको याद में रखना है कि हाँ, 1919 में क्या अमृतसर कांग्रेस, ठीक है ना, अमृतसर कांग्रेस में कुमाऊं का प्रतिनिधित्व किया था भैया। ठीक है, इन्होंने कुमाऊं का प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है, और क्या याद रखोगे फिर? 1918 में गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना होती है और उसमें इन्होंने बहुत ही ज़्यादा अहम भूमिका निभाई थी। ठीक है, और देखो 1921 में इन्हें गढ़वाल युवा सम्मेलन जो कि श्रीनगर का जो है अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, चलो इतना आपको याद में रखना। आप बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। तो देखो, आपका आज का लास्ट प्रश्न है। आज 5 ही प्रश्न लेके आ रहा हूँ मैं। भारत के स्वतंत्र होने के समय गढ़वाल का राजा कौन था? तो देखो, ये मैं आपको बता चुका हूँ, मानवेंद्र शाह थे। ठीक है, कौन थे? मानवेंद्र शाह। चलो, आपको ये याद रखना है, मानवेंद्र शाह थे। अब यहीं पे हम करते हैं वीडियो को समाप्त। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।